हेलो एवरीवन। बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 67 है। और ये एक्चुअली अभी हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल सीरीज अध्ययन कर रहे हैं तो उसी में आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी जो कि दिया हुआ है 10 जूल तक डिक्रीज कर। तो इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से डिक्रीज कर जाता है जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक ऐसे पॉइंट जो इसका पोटेंशियल आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है वहाँ से मूव करके एक ऐसे पॉइंट तक पहुँचता है जहाँ का पोटेंशियल आपको 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको चार्ज निकालना है पार्टिकल का। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा कि गिवन द वर्क डन इज 10 जूल एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ 100 जूल एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज़ 200 जूल। इसका यदि हम लोग फिगर बनाते हैं, ये किसी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है जहाँ का पोटेंशियल है वी ए, और यहाँ पर एक पॉइंट बी है जिसका पोटेंशियल है वी बी, और रिस्पेक्टिव रूप से दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है। दिस इज़ योर 100 वोल्ट, दिस इज़ योर 200 वोल्ट। और किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब कैरी किया जा रहा है तो इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू है वो 10 जूल से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जा रहा है। हम लोग को निकालना है फॉर्मूला, हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है कि चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एज वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाय Q, जहाँ पे V का मतलब पोटेंशियल, W स्टैंड्स फॉर वर्क डन एंड Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। तो V बराबर W बाई Q। तो VA इज इक्वल टू WA बाई Q। और सिमिलरली पॉइंट B के लिए हम लोग लिख सकते हैं VB बराबर WB बाई Q। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू W बाई Q, जहाँ पे V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, W इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन एंड Q इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पॉइंट A के लिए जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो VA इज इक्वल टू WA बाई Q, और पॉइंट B के लिए निकालेंगे तो VB बराबर WB बाई Q। अब यहाँ से यदि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो यहाँ से यदि पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे VA माइनस VB। VA माइनस VB के लिए लिखेंगे WA बाई Q माइनस WB बाई Q। इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से हटाने के लिए हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB बाय Q। What is the meaning of WAB? Actually WAB is representing the work done to carry a charge from point A to point B। तो यहाँ से हो गया VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB बाई Q। अब जो पॉइंट A है उसका पोटेंशियल है, सॉरी यहाँ पे जूल और जूल लिख दिए, एक्चुअली यहाँ पे वोल्ट और वोल्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 वोल्ट माइनस
200 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन 10 जूल बाय चार्ज क्यू। वी ए माइनस वी बी 100 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट इज इक्वल टू 10 जूल बाय क्यू। देन इसके लिए इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से -100 वोल्ट आएगा। ये जो वैल्यू है -100 वोल्ट इज इक्वल टू 10 जूल बाय क्यू। यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि आप देख सकते हैं इस साइड में है, तो यहाँ से आप क्यू बराबर लिख सकते हैं -100। क्यू इज इक्वल टू 10 बाय -100, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यू बराबर 1/10। माइनस का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो प्लस कूलाम, या क्यू बराबर 0.1 कूलाम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यू इज इक्वल टू 0.1 कूलाम। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बोला जा रहा है कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ, क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स each having a charge of 2 into 10 to the power minus 4 coulomb and mass 10 gram are kept at a separation of 10 centimeter and then released, are kept at a separation of 10 centimeter and then released. Question है what will be the speed of the particles when the separation become large? What will be the speed of particle when separation becomes large? देखिए ये सवाल है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और दोनों का चार्ज आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सेम चार्ज है 2 into 10 to the power minus 4 कूलाम का। तो देन इसके बाद इसका हम लोग सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये रहा आपका फर्स्ट चार्ज 2 into 10 to the power minus 4 कूलाम, और एक और चार्ज है जिसका वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 4 कूलाम, और ये दोनों का मास भी आपको आइडेंटिकल दिया हुआ है 10 ग्राम। दिस इज 10 ग्राम एंड दिस इज ऑल्सो 10 ग्राम, and the separation between these 2 charge particles is 10 centimeter. इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल्स को
पहले जब 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया है उसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिकम्स लार्ज। मतलब जब सेपरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो उस समय स्पीड का क्या फार्मूला होगा। फार्मूला से अच्छा बोले कि स्पीड का क्या मैग्नीट्यूड होगा। वैसे हम लोग यदि फार्मूला कैलकुलेट कर लें तो उसमें रिक्वायर्ड डाटा को पुट करके स्पीड को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डाटा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। गिवन दो चार्ज हैं तो एक का मानेंगे Q1 रिस्पेक्टिवली 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम, ऑल्सो Q2 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम। डिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, तो 10 सेंटीमीटर आपको जब दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू 10/100 मीटर। इसको हम प्रेफर करेंगे लिखना 10⁻⁻1 मीटर। आप चाहें तो इसको 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं, बट कैलकुलेशन आगे हेक्टिक होने वाला है बिकॉज हम लोग इसका फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आगे जाकर इन्वर्स स्क्वायर लॉ, कूलॉम्स लॉ जिसको कहेंगे, उसको फॉलो करेंगे, जिसमें एक टर्म आएगा जहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो उससे हम लोग को दिक्कत हो सकता है पॉइंट को बैठाने में। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। वैसे एक टर्म और दिया हुआ है, दैट इज मास इज इक्वल टू 10 ग्राम। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, दिस विल बी 10/1000 kg। कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 kg। अब कूलॉम्स लॉ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। तो देन लिखेंगे फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, जैसा कि आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ से फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square। K is the Coulomb's constant, you can also put the value 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग को जितना भी रिक्वायर्ड डाटा है जो कि हम लोग को इस प्रश्न को बनाने के लिए चाहिए होगा वो ऑलमोस्ट अवेलेबल है। जैसा कि 1/4πε0 कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 9 × 10⁹, दो चार्जेज Q1 और Q2, वो वैल्यू हम लोग को पता है। R इज़ द डिस्टेंस, तो लिखेंगे F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R square। Q1 2 × 10⁻⁴, Q2 2 × 10⁻⁴ by R square। आप देख सकते हैं R 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो यहाँ से F
9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁻8 बाय 10⁻⁻2। इसी को प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, देन फोर्स निकलेगा। बट दैट्स नॉट आवर फाइनल डेस्टिनेशन। फोर्स के बाद भी हम लोग को न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के बाद क्लास 11th में आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन का पढ़ाई किया है उसके मदद से फिर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू फाइनल वेलोसिटी का। तो देखिए यहाँ से F 9 इंटू 4 36 इंटू 10⁻⁹ नाइन में 8 जाएगा तो 10 लिख सकते हैं, और यह आपको 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। यहाँ के बाद ये तो आपको फोर्स आया, एंड इसके बाद आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का यूज करना पड़ेगा। इस वैल्यू को याद रखिएगा। एक्चुअली न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ बताता है दैट इज़ योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। बस उसका जो लास्ट फाइनल एक्सप्रेशन आता है लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन we have F is equal to ma। न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम होता है जिसके अनुसार F बराबर ma, तो a बराबर F बाय m, a बराबर F बाय m। नाउ a का जो वैल्यू होता है F बाय m, F ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से फोर्स लिखेंगे 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और मास आ चुका है 10⁻⁻2। एक्चुअली 10⁻⁻2 kg आया था। अब ये ऊपर चला जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 36 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। दिस इज 36 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो आया ए। अब इसके बाद हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन होता है दैट इज़ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। उसमें उससे पहले जो दो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at² एंड v इज इक्वल टू u प्लस at। आप उन इक्वेशंस का भी मदद ले सकते हैं फाइनल स्पीड को निकालने के लिए। बट यहाँ पर सपोज कीजिए यदि आप v इज इक्वल टू u प्लस at का उपयोग करते हैं तो देन
उसके मदद से प्रॉपर आंसर को नहीं फाइंड किया जा सकता है, बिकॉज वो जो हम लोग को दिया हुआ है जैसे v बराबर u प्लस ए टी, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है कि वाई वी कैन नॉट यूज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए तो हम लोग को मिल गया इतना और t इज़ द टाइम। इस क्वेश्चन में आपको टाइम का कहीं पर टर्म है ही नहीं, तो एक समस्या ये हो गया। और दूसरा चीज़ आप ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग यूज कर सकते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए हम लोग को फाइनल स्पीड चाहिए जब सेपरेशन लार्ज हो जाएगा। इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी का टर्म आ रहा है और पार्टिकल्स स्टार्टिंग में रेस्ट के कंडीशन में थे, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो इन सब के बावजूद जो फाइनल इक्वेशन इस क्वेश्चन में स्टे करता है, जो कि इस क्वेश्चन को अच्छे से होल्ड कर सकता है, वो दैट इज़ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन का खासियत आखिर इसी का क्यों यूज किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u stands for the initial velocity, 2 is the constant, a stands for acceleration and s for displacement। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 0 है, फाइनल वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं यहाँ से, जो कि निकालना है। a ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड जो s है स्टैंड्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे इनिशियली द पार्टिकल्स आर हेल्ड फिक्स्ड और एट रेस्ट। रेस्ट से अच्छा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा हेल्ड फिक्स्ड। शुरुआती समय में जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड कंडीशन में रहते हैं, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। तो यहाँ से आप u का वैल्यू लिख सकते हैं 0। तो यदि u बराबर 0 हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2as। तो यू विल हैव द क्वांटिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओनली v इज इक्वल टू रूट अंडर 2as, ओनली v इज इक्वल टू रूट अंडर 2as। अब इसमें हम लोग को पार्टिकुलर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इसमें सबसे पहले v इज इक्वल टू रूट अंडर 36 इंटू 10 to the power 5 and then after s is the displacement 10 to the power -1। अब इसके बाद इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 36 इंटू 10 to the power 4। अब इसके बाद जब पार्टिकल्स का सेपरेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट आंसर आएगा 6√2 इंटू 10 to the power 2
तो 600√2 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से ये आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 69 है, इसमें लिखा हुआ है कि टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल मासेस। क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल masses, two particles having equal masses of 5 gram each, of 5 gram each, and opposite charges of 4 into 10 to the power minus 5 coulomb and minus 4 into 10 to the power minus 5 coulomb, they are released from rest. They are released from rest they are released from rest with a separation of 1 meter between them, with a separation of released from rest with a separation of 1 meter between them, 1 meter between them. Find the speeds of the particle. Find the speeds of the particle when the distance is reduced to 50 centimeter. Find the speed of the particle when distance is reduced to 50 सेंटीमीटर। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको खुद से ट्राई करना है, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में इसके बारे डील किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।